हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, अभी जो हुआ है सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या लेवल पूछा गया है और एग्ज़ाम की हार्डनेस कितनी रही है, कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने 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 क्वेश्चन आ रहे हैं, सबके बारे में बात करूँगा। ठीक है, इससे पहले एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर ये है कि यदि आपका पेपर अभी नहीं हुआ है और आप चाहते हो एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन, ठीक है, फास्ट रिवीजन चाहते हो, तो हम सीरीज करा रहे हैं पूरा आपका, बहुत फास्ट रिवीजन कराएंगे मैथ्स का। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, पूरी पूरी प्ले लिस्ट है आपकी क्विक रिवीजन की। ठीक है, जिसको हर टॉपिक के हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ले रहे हैं, आपका रिवीजन कराएंगे। तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो डालें तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे बात कर लूँ, जो आपका पिछले टाइम में पेपर हुए हैं, पिछले टाइम में पेपर हुए यानी कि 2016 और 17 में जो पेपर हुए थे। ठीक है, अगर आपने उनके सैम्पल पेपर देखे हैं, ठीक है, उनके आपने अगर सॉल्व पेपर लगाए हुए हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कि लगभग थोड़ा सा उनका ही कुछ रूप आ रहा है। ठीक है, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, जो पहले पूछे जा रहे थे उसी टाइप में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो आपका व्यापम के थ्रू जो पोर्शन बनाया गया है, वो पोर्शन तो ये है कि जो आपका मैथ आ रहा है, मैथ वो आ रहा है आपका 20 नंबर का, मतलब आ नहीं रहा है, ये पोर्शन बनाया है उन्होंने, आने का तो मैं अभी बात करूंगा। ये मैथ बनाया उन्होंने 20 का। ठीक है, और इसमें साइंस बनाया है, उसने साइंस बनाया है 10 नंबर का। ठीक है, जीएस बनाई है, जीके या जीएस, वो है आपकी 30 नंबर की, और रीजनिंग है, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग है आपकी 40 नंबर की। ये तो एक व्यापम का वो है। ठीक है, नियम के इतने इतने नंबर के आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये चलो ये आ रहे हैं इतने के, लेकिन मैथ और रीजनिंग में कुछ अड़बड़ हो रहा है। क्या है, देखो, जैसे कि 20 नंबर का मैथ बता रहे हैं और 40 नंबर की रीजनिंग बता रहे हैं, तो ये नहीं है। कहीं कहीं आपका देखने को मिल रहा है कि जो मैथ है वो 20 का ना आके 30 30 नंबर का हो रहा है। ठीक है, तो आप इस पर भरोसा ना कीजिए कि 20 का मैथ आ रहा है और 40 की रीजनिंग, रीजनिंग ज़्यादा पढ़ो मैथ कम पढ़ो। नहीं, मैथ को ज़्यादा टाइम देना है, रीजनिंग इतनी टफ नहीं पूछाएगा। टफ पूछेगा तो या तो कथन निष्कर्ष टफ पूछेगा, या फिर आपकी कोडिंग डिकोडिंग से कठिन पूछेगा। ठीक है, ये दो टॉपिक कठिन बनते हैं, बाकी सब रीजनिंग सिंपल बनती है। तो मैथ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो फिलहाल के पेपर में पूछे हैं। ठीक है, जो बच्चों से मैं मिला है उनको मैं डिस्कस करता हूँ, उससे आपको एक आइडिया मिलने वाला है कि किस टाइप के पेपर पूछ रहा है, क्या लेवल पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है। ठीक है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 15% छूट देता है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बोला है 600 है। ठीक है, और वह 70% का लाभ भी चाहता है। ठीक है भाई, मैं मानता हूं कि उस वस्तु का एमआरपी कुछ रहा होगा। क्या रहा होगा? एमआरपी कुछ रहा होगा, उस पर उसने 15% की छूट दी, तो कितने में बेचेगा? 85/100। ठीक है, और छूट देने के बाद चीज़ें बेच दी जाती हैं, तो कितने में बेचना चाहता है वो कि 70% का लाभ कमा सके। कितने पर? 600 पर 17% का लाभ कमा सके, यानी कि 117/100। ठीक है, 170, सॉरी 70% का लाभ, 70% लाभ कमा सकता है, तो 170/100। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 जीरो उड़ा देता हूँ। 17 से मैंने काटा, 17 एकम 17 और 17 पंजे 85, 5 से काट दिया, 2 बार चला गया। उसने एम आर पी पूछा था, वस्तु का एम आर पी कितना है, तो यहाँ से आ गया एम आर पी बराबर 600 का इंटू करेंगे 2 से, तो 1200 आपका क्या आ गया? एम आर पी दोस्तों। तो ये इसका आंसर था आज का, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैथ से ही, पी एवं क्यू की, जो गजब का क्वेश्चन है, उसने थोड़ा पूछने का तरीका बदल दिया है। अगर पी और क्यू की जो वर्तमान उम्र है वो बोला है 5 और 7। ठीक है, वर्तमान उम्र 5 7 बोला है, तो मैं मान लेता हूं कि इनकी एक्स 5x रही होगी, 7x रही होगी। 6 वर्ष बाद की पी की उम्र, 6 वर्ष बाद पी की उम्र, ठीक है, पी की उम्र 6 वर्ष बाद कितनी हो गई? 5x तो थी, प्लस 6 और हो गई बाद क्यू की वर्तमान उम्र का अंतर। तो वर्तमान उम्र कितनी है क्यू की? 7x बराबर कितनी है? 2 वर्ष। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ माइनस के 2x बराबर के माइनस के 4, माइनस से माइनस कटा, x बराबर आ गया आपका 2। क्या आ गया? x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 2 आ गया, तो उसने मुझे दोनों का सम कितना है, वर्तमान उम्रों का सम कितना है, तो 12x यानी कि 24। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर था 24A। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका औसत से, था कि यदि 10 संख्याओं का एवरेज 50 है तो टोटल कितने हो जाएंगे? एवरेज होता है पर संख्या का। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 10 × 50 यानी कि 500। ठीक है, 500 सम हो गया टोटल। अब बोलता है कि एक संख्या निकाल दी जाती है, एक संख्या माइनस कर दी जाती है, बचेंगी 9 संख्याएं, एवरेज भी एक कम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा?
49, एवरेज कितना जाएगा 49। मैंने इसमें 9 का इंटू किया, 49 इंटू 9, तो मेरा आया 9 नम्मा 81 की 1 कैरी 8, 9 चौक 36 और 8 44, मतलब 441 आ गया। मेरा अंतर आ गया कितना 51 का, ठीक है दोस्तों, सॉरी अंतर आ गया मेरा 59 का, ठीक है। तो यही संख्या निकाली गई होगी कि 59 कम हो गया, यानी कि 59 निकाली गई होगी। तो आंसर नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि 12 दिनों में 27 टेबल बनाने के लिए 9 मजदूर चाहिए या 9 श्रमिकों की आवश्यकता है, कितनी 27 टेबल, 27 से आपका काम हो गया है, ठीक है। आप जानते हो एम डी एच अपॉन वर्क बराबर होता है MDH अपॉन वर्क, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मैंने लगा दिया MDH अपॉन वर्क। वर्क कितना है इसमें 27 टेबल, ठीक है। बराबर बोला है 16 दिनों में कितने श्रमिक चाहिए या कितने मेल चाहिए 16 टेबल बनाने में, तो 16 से 16 कट गया, ठीक है। 9 × 27, 3 चौक 12, तो आपका M बराबर आ गया कि 12 श्रमिक चाहिए, सॉरी 4 श्रमिक चाहिए उसे, तो आंसर था आपका A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो आपका रीजनिंग से पूछा गया था कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज दी थी 1 6 15, खालिस्तान दिया था, फिर बोला 45 66 और 91, ठीक है। मुझे दिखा यहाँ पर कि यहाँ कितना जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा है 5, ठीक है। यहाँ कितना जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है 9, और यहाँ पर कितना जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है आपका 21, और यहाँ कितना जुड़ा है 25, ठीक है। तो मुझे दिखा यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है, इसमें +5 4 कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ भी +4 हुआ है, तो यहाँ भी +4 होगा, तो +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 13 जुड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर 15 में 13 जोड़ेंगे, 15 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 15 में 13 जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 28, ठीक है। कितना हो जाएगा 28, और 28 में अगर मैं जैसे इसमें 4 जोड़ूँ, 13 में 4 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 17, और 28 में 17 जोड़ूंगा तो मेरा कितना वाला 45, यानी कि आपका विलुप्त संख्या कितनी आ गई 28। इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये वाला कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है कि मार्केट को लिखा जाता है PEOGHX, तो M में क्या किया उसने, M आपका आता है, मेरे से नंबरिंग करता हूँ 13 1 18 11, ठीक है, 5 और 18, ठीक है, और 16 5 15, ठीक है, 7 8 और 24। तो मैं देखता हूँ 13 से 16 हो गया, मतलब क्या किया उसने प्लस के 3 किए हैं। फिर ए में क्या किया उसने, ए क्या हुआ है 1 से होकर के 5 हो गया, मतलब प्लस के 4 किए हैं। फिर 18 से हो गया है कितना 15, यानी कि माइनस के 3 किए हैं। फिर 11 से हुआ है कितना, 11 से हुआ है 7, यानी कि माइनस के 4 किए हैं। फिर 5 से हुआ है 8, यानी कि प्लस के 3 किए हैं। और फिर 18 से हुआ है 24, यानी कि प्लस के 4 किए हैं। सॉरी 18 से हुआ है 24 एक्स, और अच्छा टी है, सॉरी ये आर नहीं है, ये क्या है टी, ठीक है। तो ये 20 पे आता है, तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। तो कुल मिला के मेरा क्या हो रहा है +3 +4 -3 -4, ठीक है, और +3 +4। तो फाइनली मैं देखता हूँ कि फ्लोवर को क्या लिखेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ एफ, ठीक है, LOWERS, ठीक है। मैंने फ्लोवर लिखा, और मैं जानता हूँ F 6 पे आता है, 6 और 3 9 होता है, ठीक है, 9 पे आई आती है। L 12 पे आता है, 12 और 4 आपका 16 होता है, 16 पे P आता है, ठीक है। तो I P अभी 2 3 आंसर मैच कर रहे हैं। O आता है आपका 15 पे, 15 से 3 जाएंगे तो 12 पे आता है L, ठीक है। W आता है 23 पे, 23 में 4 जाएंगे तो 19 पे आता है S, ठीक है। और E 5 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8 पे आता है H, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आंसर दिख रहा है मेरे को, IPLSH, मतलब ये मिल गया मेरे को, ठीक है। तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट था दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। तो एक मैं दोबारा से फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हो मैथ का, क्विक रिवीजन चाहते हो, अगर आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है पुलिस का, क्विक रिवीजन चाहते हो तो आप हमसे जुड़िए। हम करा रहे हैं बहुत ही फास्ट रिवीजन करा रहे हैं मैथ का, ठीक है। तो आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।